अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 11th की मैथ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है कि थ्योरी को इस दफ़ा आप लाजमी फोकस करें, क्योंकि थ्योरी में से एक तो एमसीक्यूज और शॉर्ट बहुत से बनते हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाती है और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन को बहुत ही सादा और आसानी से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे पास एक्सटेंशंस हैं रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिस तरह पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा, बटे वाले नंबर्स शामिल हो जाएंगे, बगैर बटे के नंबर्स शामिल हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास पाई और ई जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल। अब रियल नंबर्स के अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिस तरह कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे अंडर रूट -1 या कोई भी आप यहाँ पे नंबर लिख लें, -4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें, कोई भी वैल्यू लिख लें, तो उसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यू निकालना हमारे पास कैलकुलेटर पे या वैसे नामुमकिन है। अगर हमारे पास खाली अंडर रूट में +3, 4, 5 कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आ जाएगा। लेकिन जब भी नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी तो उसको सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। तो अब उन नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने एक टर्म जो है वो राइज किया, जो कि हमारे पास है आयोटा। अब आयोटे की हमारे पास वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। अब जहां पे भी -1 अंडर रूट आ जाए या आयोटा आ जाए किसी भी रकम में, तो वो हमारे पास कहलाता है कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब a और b जो है वो तो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, लेकिन अब अयोटा, चूंकि अयोटा की हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 अंडर रूट है। अब -1 अंडर रूट शामिल होने की वजह से ये होल रकम जो है वो हमारे पास आएगी कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास सेट आ जाए तो उसको हम कैपिटल सी से जाहिर करवाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इस पूरे पैराग्राफ में उसने यही चीज बताई हुई है कि -1 अंडर रूट जो है इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब हमारे पास एक अगर रियल नंबर आ जाए और उसमें हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर शामिल हो जाए तो वो हमारे पास कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर, और उसमें ए पार्ट जो है वो जाहिर कर रहा है रियल पार्ट को, जबकि आयोटा बी जो है वो जाहिर कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब a हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि आयोटे वाली जो रकम है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी कंजुगेट कहते हैं जिद को, उल्ट को, तो जब भी इसका उल्ट लेना होगा तो आयोटा वाला जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इसका कंजुगेट। देन a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। वही बात उसने लिखी हुई है। इट इज डिनोटेड बाय z बार। अब यहाँ पे बार जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया, यानी इमेजिनरी पार्ट वाले की साइन चेंज की है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, कि कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन।
कि जब भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा। जिस तरह ए और सी हमारे पास रियल पार्ट है तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अयोटा बी और अयोटा डी ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जब भी कम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल नंबर जो है वो रियल नंबर में से माइनस होगा, जबकि अयोटा वाली वैल्यू जो है वो अयोटा वाली वैल्यू में से माइनस होगा। ये हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से, फिर रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, देन फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेकंड के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेकंड वाले इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ए कॉमा बी लिखा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ए कॉमा बी जो है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ए जो है वो हमारे पास रियल पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है जबकि बी जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। इसमें भी सेम यही चीज़ है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर होंगे तो रियल पार्ट वाले के साथ बराबर होगा जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सेम वही ऊपर वाली बात है उसमें उसने सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर को ओपन फॉर्म में बताया हुआ था कि ऐड किस तरह करते हैं, अब यहाँ पे पेयर की फॉर्म में बता रहा है कि उसको कैसे ऐड करेंगे। तो सेम वही तरीका है कि रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन का भी हमारे पास सेम वही तरीका है। जिस तरह यहाँ पे हमने ओपन फॉर्म में किया था यहाँ पे सिर्फ पेयर की फॉर्म में है लेकिन तरीका जो है वो वही यूज होगा। ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम है कि अगर जो है वो रियल नंबर है तो वो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों नंबर से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की भी हैं। कम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमारे पास 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर में एडिशन करना, किसी ऐसे नंबर को ऐड करना कि उस ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। जिस तरह 0 को किसी भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। अब इनवर्स जो है वो उल्ट होता है कि किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना कि हमारे पास एडिशन के बाद आंसर जो है वो 0 आ जाए। अगर ए बी में हम माइनस ए और माइनस बी ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी थी इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 1 0 है। एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, अब ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो 0 के इक्वल नहीं है, हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी इज, अब ए बी का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को बच्चों आपने याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्गेंट डायग्राम।
आर्गेट डायग्राम से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें कि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स को हम ग्राफ की सूरत में प्लेन पे भी जाहिर कर सकते हैं। उसको हम कहते थे कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है। उसमें हमारे पास क्या होता था कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक हमारे पास 90 के एंगल पे वर्टिकल लाइन होती है जो कहलाती है वाई एक्सिस, और ये एक नुक्ते पे, जिस नुक्ते पे कट करती है वो हमारे पास कहलाता है ओरिजिन। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, और यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती हैं। यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब चूंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे जाहिर करवाना है तो यही कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा, और जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को जाहिर करेगी, जबकि y जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करेगी। इस सारी चीज में यही लिखा हुआ है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास, इस पे हम रियल नंबर्स को जाहिर करेंगे। एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि इस पे हम इमेजिनरी पार्ट जाहिर करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगा। द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन। अब यही कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा। और जी प्लेन, the figure representing one or more complex number on the complex plane is called an Argand diagram। अब अगर कम्प्लेक्स प्लेन पे एक या एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फिगर हमारे पास कहलाएगी आर्गन डायग्राम। यहां से लेके यहां तक हमारे पास आर्गन डायग्राम की डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द आर्गन डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। Point on the x-axis represent the real number, whereas the point on the y-axis represent imaginary number। वही चीज जो आपको बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि जब भी कम्प्लेक्स प्लेन पे कोई एक पॉइंट हम ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट का ओरिजिन तक का फासला हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब ये फाइंड किस तरह करते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स प्लेन पे अगर हम कोई पॉइंट ड्रा करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास 3 और 2 है। अब 3 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, और 2 जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रा हो गई। अब ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का फासला फाइंड करना है तो एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगी एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी बेस जो है वो हमारे पास एक्स है और परपेंडिकुलर हमारे पास वाई के इक्वल है। तो अब हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस हम लिख लेते हैं, इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो चूंकि हमने खाली हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे। ये चीज और ये चीज आपस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन तक का फासला। यही हमारे पास मॉडुलस कहलाता है। एक दफा इसको पढ़ लेते हैं। द रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। एक्स प्लस अयोटा वाई एंड इट इज डिनोटेड बाय। अब यहाँ पे दो बार्स लगा देंगे तो ये हमें सिंबल बन जाएगा मॉडुलस का। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, the modulus of a complex number is the distance from the origin to the point representing the number। वही चीज आ गई जो हमने डिटेल में डिस्कस की है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर।
अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो है वो पढ़ के आए हैं। अब उसको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेंगे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब तक याद नहीं होता इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो रियल पार्ट होता है जो कि ए को ज़ाहिर करता है, जबकि सेकंड जो है वो हमारे पास 7 है जो कि बी को ज़ाहिर कर रहा है। तो फार्मूला लगा लेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी -4 ओवर ए का स्क्वायर लेना है, यानी -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास कितना है, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब बी जो है वो -7 है, माइनस आ जाएगा, बी हमारे पास 7 है और नीचे हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 वैसे ही आ जाएगा, जबकि -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, जबकि 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49। अब -7 वैसे ही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आएंगी, नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास है 49। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2, इसका ए पार्ट हमारे पास ये है, जबकि बी पार्ट जो है वो हमारे पास -√5 है। यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, ए ओवर ए हमारे पास √2 है, अब नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी की लिखनी है, माइनस पहले ही लिखा जाएगा। अब बी हमारे पास है -√5 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। अब √2 वैसे ही आ जाएगा, अब ये स्क्वायर और ये √ आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग में हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और ये √ कैंसिल होगा तो -5 आएगा हमारे पास, 2 + 5। अब ये माइनस जो है स्क्वायर के वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस का √5 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये √ आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, ये स्क्वायर और ये √ आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, तो हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा 5। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आ जाएगा √2 ओवर 7 √5 ओवर 7। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 1,0। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a पार्ट हमारे पास 1 के इक्वल है, जबकि b पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा, अब b हमारे पास -0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 1 हमारे पास वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो 0 जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम 1 नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 0 ओवर यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, तो फाइनल इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब बटा चूंकि 1 है वो हमारे पास लिखा नहीं जाएगा, इसी वजह से इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,0, तो हमारे पास सेम इसका यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। अब वो ये कह रहा है कि इन नंबर्स को हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले
बटे में हमारे पास आयोटा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 4 माइनस 5 अयोटा। उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकम हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, ये नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब 2 को 5 से करेंगे तो माइनस 10 अयोटा आएगा। अब 7 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 28 अयोटा। अब माइनस 7 अयोटा को माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35 अयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर। अब 8, अब माइनस 10 अयोटा और ये हमारे पास माइनस 28 अयोटा था, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 38 अयोटा प्लस। अब एक चीज हमारे पास, अगर अयोटा जो है वो हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। -1 अंडर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, जो कि हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। 35 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, जबकि ओवर में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस, अब यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 38 अयोटा। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -35 ओवर 16। अब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके मुस्बित हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा +25। अब 8 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा -27 माइनस 38 अयोटा ओवर, अब 16 प्लस 25 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 41 के। अब इन दोनों पार्ट्स को, रियल पार्ट्स को अलग लिख लेंगे, -27 ओवर 41, जबकि इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करके लिख लेंगे -30 अयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट जो है वो -27 ओवर 41 है, जबकि बी वाली हमारे पास है 38 ओवर 41। तो ये हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, अब सबसे पहले नॉमिनेटर में हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3 अयोटा ओवर, वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। -2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 4 के, जबकि 3 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 9 अयोटा स्क्वायर। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 इंटू 3 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल है -1 के ओवर 1 प्लस अयोटा। तो ये हमारे पास -9 बन जाएगा। -9 प्लस 4 इज इक्वल टू -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -5 माइनस 12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, फिर -5 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +5 अयोटा। इसी तरह -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -12 अयोटा, फिर -12 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -5 अब प्लस अयोटा -12 अयोटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा -7 अयोटा, जबकि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास इक्वल है -1 के। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -7 अयोटा -12 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू, अब -12 और -5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 -7 अयोटा। अब यहाँ पे अलग-अलग 2 लिख लेंगे डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 1 + अयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब ये अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ओवर, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ये अयोटा जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा, जबकि अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जबकि नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही है और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा वैसे ही आ जाएगा, जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारे पास है -1 ओवर 1 माइनस, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी -1। अब अयोटा प्लस 1 ओवर 1 + 1। अब रियल पार्ट को सबसे पहले लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 + अयोटा ओवर 2। अब डिनोमिनेटर में 2 जो है वो अलग अलग लिख लेंगे, 1/2 प्लस अयोटा ओवर 2, तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास है 16, जबकि 3 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास है 9 अयोटा स्क्वायर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 3 अयोटा वैसे ही आ जाएगा ओवर 4 - 3 अयोटा 16 + 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो दर्ज कर देंगे और 8 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 - 9 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। 16 - 9 हमारे पास आ जाएगा 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 अयोटा ओवर
4 प्लस 3 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जबकि नीचे वाली हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होके फार्मूला बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटे का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास आएगा 28। 7 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 21 अयोटा। इसी तरह 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 96 अयोटा। फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 72 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16, जबकि 3 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -9 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 28 प्लस 21 प्लस 96, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 117 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 117 अयोटा -72 ओवर 16 प्लस 9। अब -72 में प्लस 28 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। अब रियल पार्ट्स को अलहदा लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -14 ओवर 25 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल। इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इस क्वेश्चन में हमने ये साबित करना है कि z जो है वो अगर z बार के इक्वल हो तो z जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर होगा। फिर इसके उल्ट भी हमने साबित करना है कि z अगर रियल नंबर है तो फिर हमारे पास z जो है वो z बार के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे लेट z जो है वो हमारे पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा। अब इसका बार ले लेंगे, वो हमारे पास आएगा z बार इज a माइनस बी अयोटा। अब चूंकि उसने लिखा हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, z बार इज इक्वल टू z। अब z बार की हमारे पास वैल्यू क्या है, a माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी अयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे आ जाएंगी, a माइनस बी अयोटा माइनस, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 0, a माइनस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पॉजिटिव ही है और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा -2b अयोटा इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 अयोटा जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 0 के ओवर में कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आता है। तो अब b हमारे पास आ जाएगा 0। अब इस b की वैल्यू को हम z में दर्ज कर देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 0 अयोटा जो कि इक्वल होगा a के। तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हो गई कि अगर ये दो चीज़ें आपस में बराबर हों तो z हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। अब हमने लेट करना है, दूसरा पार्ट लेट करना है कि z जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी सिर्फ a के इक्वल है, या आप लिख सकते हैं 0 अयोटा, तो भी बात एक ही है। अब इसका हम बार ले लेंगे, z बार, वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 0 अयोटा जो कि इक्वल है हमारे पास a के ही, और ये चीज़ भी हमारे पास इक्वल है a के। तो यानी z जो है वो इक्वल है हमारे पास z बार के। तो ये चीज़ भी साबित होगी कि अगर z हमारे पास रियल नंबर हो तो z बार जो है वो इक्वल होगा z के।
क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग टू c शो दैट। अब c जो है वो हमारे पास होता है कम्प्लेक्स नंबर का सेट। अब z जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमने साबित ये करना है कि z प्लस z बार ओवर 2 जो है वो इक्वल होगा आर ई ऑफ z। अब ये आर ई जो है वो रियल पार्ट को जाहिर कर रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आएगा। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z जो है वो हमारे पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा के, और z बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, z प्लस z बार इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा। अब ये बी अयोटा और ये बी अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पे हमारे पास आ जाएगा 2a। अब z प्लस z बार को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा a के। अब ये a जो है वो हमारे पास z का रियल पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर ई ऑफ z। पार्ट नंबर 2, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा और z बार इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। अब उसने कहा हुआ था कि z माइनस z बार ओवर 2 जो है वो इक्वल आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। अब इमेजिनरी को em से जाहिर करते हैं, तो अब इनको माइनस कर देंगे, z माइनस z बार इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा, वैल्यू आ जाएगी z बार की। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस a प्लस बी अयोटा। अब ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पे हमारे पास आ जाएगा 2b अयोटा। अब यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड से भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पे हमारे पास आ जाएगा b अयोटा जो कि z का इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि z माइनस z बार ओवर 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल है। पार्ट नंबर 3, इसमें हमने क्या करना है कि z का मॉडुलस लेंगे और उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा z इंटू z बार के। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि z जो है वो हमारे पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा के। ठीक है, अब मॉडुलस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे a जो है वो हमारे पास x है, जबकि b जो है वो हमारे पास y है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट। ये तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z मॉडुलस की। अब यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास z मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल है हमारे पास z a प्लस बी अयोटा। अब z बार फाइंड करना है, वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी अयोटा इंटू a माइनस बी अयोटा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस बी अयोटे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आएगा, और अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1, तो -1 जो है बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज हमने साबित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस
Z1 बार इंटू Z3 बार ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी अयोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें Z1 हमारे पास इक्वल है 2 प्लस अयोटा। अब इसका बार फाइंड कर लेंगे, Z1 बार आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा। इसी तरह Z3 बार हमारे पास इक्वल है 1 प्लस 3 अयोटा, और इसका भी बार फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, Z बार इंटू Z3 बार, वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को माइनस 3 अयोटा के साथ किया तो माइनस 6 अयोटा आया, जबकि माइनस अयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस अयोटा, जबकि माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा के साथ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 7 अयोटा, जबकि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास है -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3। Z1 बार इंटू Z3 बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस 7 अयोटा। अब यहाँ पे Z1 बार इंटू Z3 बार ओवर कर देंगे Z2, -1 माइनस 7 अयोटा ओवर Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा। अब चूंकि इसको हमने A प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में अयोटा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देंगे, 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। अब -1 माइनस 7 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटे का स्क्वायर। -1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, इसी तरह -1 जो है 2 अयोटा से तो -2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -21 अयोटा। अब -7 अयोटा प्लस 2 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा -14 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अयोटे का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर, -3 माइनस, अब -2 अयोटा और -21 अयोटा आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -23 अयोटा, जबकि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी -14 इंटू -1 ओवर 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -23 अयोटा प्लस 14 ओवर 9 प्लस 4। अब प्लस 14 में -3 ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 अयोटा ओवर 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी अयोटा की फॉर्म में।